यहाँ तक तो हम देख चुके हैं कि वसअत के लिहाज से इसम की दो टाइप्स हैं, एक मारिफा एक नकिरा। मारिफा जैसे द बुक और नकिरा जैसे आ बुक। इसमें मारिफा की अब आगे पांच बड़ी किस्में हैं, वैसे तो इससे ज्यादा है लेकिन जो कॉमन किस्में हैं वो पांच हैं। उसमें इसमें अलम है किसी खास चीज या जगह का, इसको कॉमन सेंस में प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर इसमें ज़मीर है, प्रोनाउन। फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसमें इशारा। फिर रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें मौसूल। तो इस पांच मेन में से जो आखिरी टाइप है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसको कहते हैं मुर्रफ बिल नाम। आप मुर्रफ बिल नाम को ऐसे समझ सकते हैं जैसे अंग्रेजी में आर्टिकल होता है। यानी एग्जैक्टली ये आर्टिकल नहीं है, बट आसानी के लिए समझने के लिए इसको आप आर्टिकल कंसिडर कर लें अगर, तो बात उम्मीद है कुछ सेंस इसकी बन जाएगी। आर्टिकल क्या है कि एक तो कोई नाउन स्पेसिफिक है, जैसे मिसाल के तौर पर लाहौर एक स्पेसिफिक नाउन है, वो तो ऑलरेडी स्पेसिफिक है, प्रॉपर नाउन है। आप आर्टिकल के इस्तेमाल से भी चीज़ों को कॉमन और प्रॉपर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड, तो इसमें द लॉन्ग डे और द कप ऑफ टी, ये द जो इस्तेमाल किया गया है जो डेफिनेट आर्टिकल है, इससे चीज डिफाइन हो जाती है और प्रॉपर नाउन बन जाती है। मतलब इसका क्या है कि एक खास दिन का ये वाकया बयान किया जा रहा है। उस खास दिन में कोई एक खास किसी ने चाय बनाई होगी जो बड़ी जबरदस्त बड़ी मजेदार होगी। अंग्रेजी में ही आर्टिकल इस्तेमाल होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जो आ या एन होता है। तो अगर इसकी जगह ये होगा आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी दिन हो सकता है और उसमें कहीं से भी कोई भी चाय मिल जाती है। अगर आप थके हुए हैं, दिन आपका बहुत थकावट वाला गुजरा है, तो चाय अच्छी लगती है, यहाँ मुराद ये है बुनियादी तौर पर। तो अंग्रेजी में दो आर्टिकल यूज होते हैं, और अगर आप सिंगुलर उनको कंसिडर करें, जो नाउन्स होते हैं, तो उनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल होता है डेफिनेटली। या डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा या इनडेफिनेट होगा। जनरली आपको सिंगल नाउन के अंदर आप दा या आ के बगैर नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप दा या आ को जब अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उनका मीनिंग उससे डिटरमिन होता है कि वो कोई आम चीज की बात हो रही है या किसी खास की बात हो रही है। उर्दू में आम तौर पर अगर आर्टिकल नहीं पाया गया तो इसका मतलब है ये इसमें मारफा है, प्रॉपर नाउन है। उर्दू का ये रूल एक तरह से है रफली। और अरबी का जो रफली रूल है कि अगर ये बाकी वजूहात नहीं है उसके साथ जो पीछे गुजरी हैं, और उसके साथ अगर आर्टिकल नहीं है तो वो कॉमन नाउन है। उर्दू में अगर आर्टिकल नहीं है तो प्रॉपर नाउन होता है। अरबी में अगर आर्टिकल ना हो तो कॉमन नाउन होता है। अंग्रेजी में कॉमन और प्रॉपर दोनों के साथ आर्टिकल इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि अंग्रेजी में दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उर्दू में इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, तो उस वजह से अक्सर लोगों को इसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है जब अरबी सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर अगर ये मिसाल लें कि आई सा अ बर्ड इन द ट्री, अब ये अंडरस्टूड है कि ट्री जो है कोई सी खास दरख्त की बात हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कहें बैठे हुए ना, हम कहें ओपन द डोर, तो द डोर जब कहेंगे तो इसका मतलब है जहां बैठे हैं उस दरवाजे की बात हो रही है। या अगर मसलन बेल बजी है तो फिर बाहर वाले दरवाजे की बात हो रही है। द डोर अंडरस्टूड होता है, उसमें आप ये नहीं कहते ओपन अ डोर। या मसलन अगर आप कहें टर्न ऑन अ लाइट, तो आपका मतलब है कमरे में बहुत सारी बत्तियां लगी हुई हैं, ट्यूब भी है, बल्ब भी है, इससे ज्यादा ट्यूब लाइट्स हैं, तो आप कहेंगे ओपन टर्न ऑन अ लाइट, तो कोई भी एक जला दो। जब दा कहते हैं तो उससे कुछ मखसूस मुराद होती है। तो ये दा जो ट्री है तो ये तो कोई मखसूस है, लेकिन जो बर्ड है वो पहले से उसका जिक्र नहीं चल रहा था, वो अननोन है। तो आई सा अ बर्ड इन द ट्री, लेकिन जब अगले जुमले में आएंगे तो अब ये नहीं कहेंगे अ बर्ड वाज सिंगिंग। बिकॉज अगर यहाँ कहेंगे अ बर्ड वाज सिंगिंग तो फिर तो ये कोई और बर्ड मुराद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जो है ये दा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये बर्ड जो पहले जुमले में कॉमन नाउन था, यहाँ पे आ गया वो प्रॉपर हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, वो पहचाना हुआ हो गया, उसकी पहचान पिछले जुमले में हो चुकी है। तो आई सा अ बर्ड इन द ट्री, द बर्ड वाज सिंगिंग। इसकी जब उर्दू करते हैं तो आप देखेंगे कि
जहां तो कॉमन नाउन है वहां पे आप आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे कि मैंने दरख्त पर एक परिंदा देखा। मगर जहां पर प्रॉपर नाउन है, द ट्री और द बर्ड, इसमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। उर्दू में जब आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता तो जनरली इसका मतलब है मखसूस इसम। तो परिंदा गार, अब ये मखसूस इसी परिंदे की बात हो रही है जिस परिंदे को दरख्त पर देखा था। अरबी में अगर इसको करेंगे तो होगा रई तू तायरन फिश शजारा। तो तायर जो है ये कॉमन नाउन इस्तेमाल हुआ है, यही तायर जब आगे जाएगा, जब इसका जिक्र हो होगा तो ये अत तायर बन जाएगा, कानत तायरु यगनी। इधर अशजरा था, द ट्री, अलिफ लाम आया जहां पे स्पेसिफिक आर्टिकल होगा, उर्दू में यहाँ कुछ नहीं आएगा। और जहां कॉमन आर्टिकल होगा आ बर्ड, तो उर्दू में आर्टिकल आएगा एक का, अरबी में कुछ नहीं आएगा। तो ये रूल है, इसको जरा जहन में रखेंगे ना तो बस इतनी ही है अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे अंग्रेजी में दा लगाया जाता है स्पेसिफिक करने के लिए, अरबी में लाम लगाई जाती है स्पेसिफिक करने के लिए। और इसको फिर कहते हैं लाम तारीफ। और लाम तारीफ जो है, उससे जो नाउन होता है हम कहते हैं कि वो मुअर्रफ हो गया। लाम तारीफ यानी पहचान कराने वाली नाम, लाम स्पेसिफाई करने वाली लाम। और अब जब वो लाम इस्तेमाल कर ली गई तो वो हो गया मुअर्रफ बिल लाम, लाम के जरिए स्पेसिफाई किया गया। और इसको लाम भी हम कहते हैं, अलिफ लाम भी कहते हैं। अलिफ लाम क्यों कहते हैं उसकी वजह पर आते हैं। मगर अगर लाम या अलिफ लाम लगाते हैं तो अगर इसम के आखिर में तनवीन होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, फिर तनवीन नहीं रहती। ये लाजमी है। यानी ये मुमकिन है कि एक इसम हो जिस पर अलिफ लाम ना हो और तनवीन ना हो, ये तो ठीक है। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि एक इसम पर अलिफ लाम भी हो और तनवीन भी हो, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। दोनों में से एक ही होगी। ये भी हो सकता है दोनों ना हो, कोई 12-14% ऐसे भी इसम होते हैं। लेकिन ऐसा कोई इसम नहीं होता जिनमें दोनों चीजें हों। तो किताबुन है आ बुक, एक्चुअली अंग्रेजी जब इसकी करेंगे तो है आ बुक। इसको आप कर देंगे अल किताब, शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे और अल किताबू हो जाएगा। इसी तरह मुस्लिमुन से अल मुस्लिमू हो जाएगा, तनवीन खत्म हो जाएगी। ये आपको इससे पहचान हो जाएगी कि शुरू में अलिफ लाम आ गई है और आखिर में तनवीन नहीं है। तो ये इसमें मारिफा, और इसमें मारिफा जानना जरूरी है। जब हम जुमले बनाएंगे तो हमें पता ही तब लगेगा कि ये जुमला है या नहीं है, जब हमें पता हो कि इसमें मारिफा कौन सा है और नकीरा कौन सा है। तो मुस्लिमातुन भी इसी तरह होगा, वो अल मुस्लिमातु हो जाएगी। इसको जब हम इस पे वक्फ करते हैं तो फिर ये जो बोलते हैं ये हे में कन्वर्ट हो जाती है, तो अल मुस्लिमा हो जाता है। बट वैसे अगर कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो अल मुस्लिमतु होगी, और कमरुन जो है वो अल कमर हो जाएगी। अच्छा, ये जो लाम तारीफ की इस्तेमाल की जाती है, इसको एक्चुअली अकेले पढ़ना नामुमकिन होता है, इसलिए ये अलिफ लगाई जाती है। तो इसलिए है ये लाम ही ऐड की गई, लेकिन इस लाम पर होता है जज़म, इसको आप पढ़ नहीं सकते। तो अलिफ लगाते हैं, ये अलिफ है हमजा वसली। वो अलिफ जब पिछले हरफ से अगर मिल रहा हो तो फिर ये अलिफ खत्म हो जाती है, जब वसल हो रहा हो तो फिर ये अलिफ नहीं पढ़ी जाती। मिसाल के तौर पर किताब था, उस पे नाम लगाई, इसको नहीं पढ़ सकते तो अलिफ लगानी पड़ी मजबूरन, तो ये हो गया अल किताब। लेकिन जालिका में अब ये अलिफ की आवाज नहीं आएगी, ये जालिका अल किताब नहीं होगा, ये हो जाएगा जालिकल किताब। इसी तरह अल हकीम जो है, अगर आप अकेला पढ़ेंगे तो इसमें अलिफ की आवाज आएगी। लेकिन अगर आप अल अजीजुल हकीम पढ़ेंगे तो ये वाली अलिफ की आवाज यहाँ पर खत्म हो गई, ये हमजा वसली होने की वजह से। दूसरी चीज इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जब आपने इसको पढ़ना है तो मुख्तलिफ जो हरूफ हैं उनका एक मुख्तलिफ प्रोनंसिएशन है। तो किसी में तो हम लाम को पढ़ते हैं, यानी पिछले में तो होना ना कि अलिफ अगर पीछे से जुड़ेगा तो अलिफ नहीं पढ़ी जाएगी। अब लाम के साथ भी एक मसला है कि लाम के अगले वाले हरफ पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट लेटर, कभी लाम की आवाज आएगी और कभी लाम की आवाज गायब हो जाएगी और अगले हरफ की आवाज डबल हो जाएगी। मसलन अगर कमरुन है, इस पर अलिफ लाम लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल कमर। अल
अल पढ़ा जा रहा है, लाम की प्रॉपर आवाज आ रही है और काफ एक दफा आ रही है, अल कमर। लेकिन शम्सुन में ऐसा नहीं होगा, अल शम्स नहीं होगा, ये हो जाएगा अशम्स। शीन डबल हो गई है, तो बेसिकली ये अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन गया अश शम्स। वो जो इसमें से अलाम थी वो गायब हो जाती है, अशम्स हो जाता है। इस वजह से अरबी के जो हरूफ हैं उनको कमरी और शमसी हरूफ कहा जाता है। आमतौर पे हमारे यहाँ तो वो शद लगी होती है तो हमें पता लग जाता है कैसे पढ़ते हैं, लेकिन पता, नॉलेज होनी वैसे इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी है कि अगर कहीं एराब नहीं लगे हुए, जैसे अभी पीछे मैंने वो एक ट्रांसलेशन की थी, या अगर आप गूगल ट्रांसलेट से मतलब ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें जेर ज़बर पेश शद्दे नहीं लगी होती, तो उसको पढ़ने के लिए इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो ये अलिफ बे जीम है, खे आइन गैन फे काफ काफ मीम वाव है, और ये है कमरी हरूफ। इनके साथ जब लाम तारीफ लगती है या अलिफ लाम लगता है तो उस लाम की आवाज आती है, अल बाब होगा। मगर ते से दाल दाल रे जे सीन सीन स्वाद वाद तोइन जोइन लाम नून, इनके साथ लाम की आवाज नहीं आती, ये अत्तौरात होगा। इसको आसानी के लिए लोगों ने ना इसका एक वो एक्रोनिम बना लिया है कि ये जो शमसी हरूफ हैं उनको लाल रंग में कर दें, तो जो कमरी हरूफ हैं उनका एक एक्रोनम बन गया है कि हक का खौफ अजब गम है। जहां पर ये इनमें से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहां लाम पढ़ी जाएगी। आसानी के लिए आमतौर पे आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कहीं कहीं पढ़ भी सकती है, तो ये हक का खौफ अजब गम है, इसको याद करना आसान है, वन कैन इजीली रिमेम्बर।